हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम 16 महाजनपद और उनकी कैपिटल्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि वे 16 महाजनपद कैसे इमर्ज हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। 16 महाजनपदाज। अंगुत्तर निकाय, ए बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर मेंशंस 16 ग्रेट किंगडम्स और महाजनपदाज एट द बिगिनिंग ऑफ 6th century BC इन इंडिया। अंगुत्तर निकाय जो कि एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, यह 16 ग्रेट किंगडम्स या 16 ग्रेट महाजनपद के बारे में मेंशन करता है। एट द बिगिनिंग ऑफ 6th century BC इन इंडिया, जो कि 6th century BCE 6th century ईसा पूर्व में इमर्ज हुए थे। दे इमर्ज ड्यूरिंग द वैदिक एज, वह वैदिक एज के दौरान इमर्ज हुए थे। द हिस्ट्री ऑफ द इमर्जेंस ऑफ महाजनपदाज कैन बी लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार। जब यह 16 महाजनपद इमर्ज हुए थे तो इसने ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न बिहार का भी काफी डेवलपमेंट किया था। ड्यूरिंग द 6th to 4th century BCE, where agriculture flourished due to availability of fertile lands. 6th to 4th century BCE, 6th to 4th century ईसा पूर्व के दौरान फर्टाइल लैंड्स की उपलब्धता के कारण एग्रीकल्चर बहुत फ्लरिश्ड हुई और आयरन प्रोडक्शन इंक्रीज्ड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर इन लार्ज क्वांटिटी। आयरन ओर की अधिकतम मात्रा में उपलब्धता होने के कारण आयरन प्रोडक्शन भी काफी वृद्धि हुई। दिस रिजल्टेड इन द एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द जनपदाज। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि एग्रीकल्चर बहुत फ्लरिश्ड हुई और आयरन प्रोडक्शन भी बहुत इंक्रीज हुआ। इसके परिणाम स्वरूप दिस रिजल्टेड इन द एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द जनपदाज, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर टेरिटरीज भी इमर्ज होने लगी थी। टेरिटरीज का भी एक्सपेंशन होने लगा था ड्यू टू द यूज ऑफ आयरन वेपन्स। जैसा कि यहाँ पर आयरन भी बड़ी मात्रा में आयरन प्रोडक्शन भी बड़ी मात्रा में इंक्रीज हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर आयरन वेपन्स भी यूज होने लगे थे। जिससे यह टेरिटरीज भी और एक्सपेंशन होने लगी थी। एंड लेटर एड्रेस्ड एज 16 हाईली डेवलप्ड रीजन्स और द महाजनपदाज, जिसे बाद में यह 16 हाईली डेवलप्ड रीजन्स और महाजनपदाज, जिससे बाद में 16 महाजनपद इमर्ज हुए या डेवलप हुए। The Janpadas were the major kingdoms of Vedic India. During that period, Aryans were the most powerful tribes and were called Jans. इस पीरियड के दौरान आयरन्स बहुत मोस्ट पावरफुल ट्राइब्स थी, जो कि जन्स के रूप में जानी जाती थी। उन्हें जन कहा जाता था। इस पीरियड के दौरान आयरन बहुत पावरफुल ट्राइब थी, जिन्हें जन कहा जाता था। दिस गेव राइज टू अ टर्म जनपद। यहीं से जनपद वर्ड आया है। जनपद यहीं से आया है। वेयर जन मीन्स पीपल एंड पद मीन्स फूड। जहाँ पर जन का मीन्स पीपल है और पद का मीन्स फूड है, फूड। दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द एरा ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन, फर्स्ट बीइंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस पीरियड को सेकंड अर्बनाइजेशन का एरा भी कहा जाता है, चूंकि फर्स्ट एरा ऑफ अर्बनाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आर्यन्स बहुत पावरफुल थे, इसलिए उनके पद वहाँ पड़े हुए जनपद बन गए
और जब जनपद का बाद में समराइज हुआ, जनपद जब बाद में एक साथ संगठित हुए तो वह महाजनपद के रूप में उभर के सामने आए। तो ऐसे ही जनपद से महाजनपद बनने लगे थे, जो कि बाद में 16 महाजनपद के रूप में सामने आए। देखिए ये मैप में 16 महाजनपद की लोकेशन भी बताई गई है। देखिए इनमें सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद मगध महाजनपद था। मगध जो कि बाद में बहुत उभरा था, वह बाद में शक्तिशाली भी बहुत बना था। यह अस्मक नीचे दक्षिण में अस्मक, अवंती, चेदी, मत्स्य, कुरु, बाद में हम और भी देखेंगे, नीचे हम और भी देखेंगे। Most of the states were monarchies, but some were republic, known as Gan as or Sangha. Most of the states were monarchies, but some were republic, known as Gan और संघ। इसमें ज़्यादातर स्टेट तो मोनार्की थे, लेकिन कुछ स्टेट्स थे जो रिपब्लिक भी थे, जिन्हें गण या संघ कहा जाता था। These गण संघs were oligarchies, where the king was elected and he ruled with the help of council. These गण संघs, ये वाले जो गण संघ थे वह ओलिगार्कीज थे। ओलिगार्की यानी कि वहाँ पर कुछ लोगों की सरकार चलती थी, ओलिगार्कीज थे। Where the king was elected and he ruled with the help of a council, जहाँ पर किंग इलेक्टेड होता था और रूल करता था एक काउंसिल की हेल्प से। बज्जी एंड मल्ला वर 2 इम्पोर्टेंट महाजनपद विच वर रिपब्लिक। जैसा मैंने यहाँ पर बताया था कि वैसे यहाँ पर जहाँ तक स्टेट्स थे वह मोनार्की थे, लेकिन कुछ स्टेट्स थे वह रिपब्लिक थे। तो ऐसा ही बज्जी एंड मल्ला, यह 2 स्टेट्स थे, बज्जी एंड मल्ला वर 2 इम्पोर्टेंट महाजनपद। यह 2 महाजनपद थे जो रिपब्लिक्स थे। During that period, the political center shifted from the west of the Indo-Gangetic Plains to the eastern side of it. इस पीरियड के दौरान द पॉलिटिकल सेंटर होता था, इस पीरियड के दौरान पॉलिटिकल सेंटर वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ गया था, जैसा कि मैप में बताता हूँ मैं। पहले क्या होता था, पहले सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखा होगा आपने कि पहले अर्बनाइजेशन था वो यहाँ पर था, लेकिन फिर बाद में यह शिफ्ट होते यहाँ पर आ गया। देखो अब थोड़ा वेस्ट टू ईस्ट तक आया है, वेस्ट टू ईस्ट शिफ्ट हो गया है, अब यहाँ पर हो गया है अर्बनाइजेशन। तो इसमें मेनली यही बताया है इसमें। During that period, the political center shifted from the west of the Indo-Gangetic Plains to the eastern side of it. वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गया था। This was due to better fertility of the land because of more rainfall and rivers. Also, this region was closer to iron production centers. This was due to better fertility of the land because of more rainfall and rivers. Also, this region was closer to iron production centers. देखिए ऐसा क्यों हुआ कि यह अर्बनाइजेशन यहाँ शिफ्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर रिवर की अच्छी मात्रा होने की वजह से यहाँ पर फर्टिलिटी लैंड्स भी बहुत अच्छी होती थी, और यहाँ पर आयरन प्रोडक्शन भी बहुत होता था। तो इसलिए यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। Also, this region was closer to iron production centers.
द फाउंडर्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म केम फ्रॉम रिपब्लिकन स्टेट्स। जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे, जैनिज्म के महावीर स्वामी और बुद्धिज्म के गौतम बुद्ध जो ये फाउंडर थे, वह रिपब्लिकन स्टेट्स से आते थे, रिपब्लिकन स्टेट्स से आते थे। देखिए, जैनिज्म के फाउंडर तो वैसे ऋषभनाथ थे, लेकिन इसमें जैनिज्म में मेन तीर्थंकर महावीर स्वामी वर्धमान महावीर थे। देखिए, अब 16 महाजनपद और उनकी कैपिटल्स के बारे में देखते हैं। 16 महाजनपद और उनकी कैपिटल्स के बारे में देखते हैं। यह याद करने वाला टॉपिक है, इसलिए आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसमें पहला अंग, अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा। सेकंड मगध, मगध की राजधानी राजगृह या गिरिरज। काशी, काशी की राजधानी काशी थी। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। सुसेन, सुसेन की राजधानी मथुरा। पंचाल, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्लैब। कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। चेदी, चेदी की राजधानी बांडा या सोटीवाटी। अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज, कंबोज की राजधानी पूंछ। अस्मक, अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान। यह एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण में या साउथ में स्थित है, इंडिया के साउथ में स्थित है, मतलब इंडिया में साउथ में है। बज्जी, बज्जी की राजधानी वैशाली। मल्ला, मल्ला की राजधानी कुशीनारा, कुशीनारा। देखिए, आज की वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। यदि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो आगे के लेसन्स के लिए इसे लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने क्लासमेट्स या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो इसके बारे में उत्सुक हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।